Hi, I am Dr. Santosh Kochar, MD Medicine and a Fellow of Euro-Asian Academy of Cardiology. लास्ट टाइम हम लोगों ने ब्लड प्रेशर के बारे में जो डिस्कशन किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ब्लड प्रेशर, उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और उसके साथ में चलने वाली जो बीमारियां हैं उसके बारे में कुछ जानकारियां आपको दूंगा। हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं ABC। इसमें A स्टैंड्स फॉर HbA1c। HbA1c एक ब्लड शुगर का इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है जिसमें पिछले 3 महीने में पेशेंट का ब्लड शुगर कितना था, एवरेज ब्लड शुगर, उसका हमें आइडिया होता है। दिस इज A। दूसरा है B यानी ब्लड प्रेशर। तीसरा है C यानी कोलेस्ट्रॉल। ये कॉम्बिनेशन है ABC। ये भी एक कॉम्बिनेशन है 3 डेडली बीमारियों का, ब्लड प्रेशर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। ये इनडायरेक्टली हमको ये भी बताता है कि हम हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक यानी पैरालिसिस की बीमारी, किडनी डिसीजेस और आंखों की बीमारी का इंसिडेंस यानी चांसेस कम करना चाहें तो ये तीनों नंबर A HbA1c, B ब्लड प्रेशर एंड C कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में चाहिए। हमारे लिए एक थोड़ी सी परेशानी की दिक्कत की बात यह है कि हम इंडियंस एक यूरोपियन पॉपुलेशन से हमें हार्ट डिसीजेस होने का चांस 6 गुना ज्यादा रहता है। ये एक बड़ा आश्चर्यजनक, परेशान करने वाला फैक्ट है कि हम इसकी तरफ अगर ख्याल नहीं देंगे तो हार्ट डिसीजेस के चांसेस बढ़ते जाएंगे। दूसरी परेशानी की बात यह है कि जो हार्ट डिसीज इंडियन पॉपुलेशन में होती है वो एज कंपेयर टू यूरोपियन एंड अमेरिकन पॉपुलेशन से लगभग 5 साल पहले की एज में होती है। जो हम लोग 60-65 साल की डिसीज में यूरोपियन कंट्रीज में और वेस्टर्न कंट्रीज में हार्ट डिसीजेस देखते हैं वो हमारे यहाँ 5 से 8 साल पहले पाई जाती है। तो यंग पॉपुलेशन जिसने काम करना चाहिए, जिसकी प्रोडक्टिव लाइफ बाकी है, वो अगर हार्ट डिसीज से अफेक्ट होता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितनी चिंताजनक बात है। एक और चिंताजनक बात हमारे लिए ये है कि हमारी अर्बन पॉपुलेशन में हार्ट डिसीजेस का इंसिडेंस आज की तारीख में 15% है। यानी लगभग हर 7 में से 1 इंसान को हार्ट डिसीज है। और चूंकि मैं रूरल एरिया में प्रैक्टिस करता हूं, मैं आपको ये बात अच्छे से बता सकता हूं कि रूरल एरिया में भी ये इंसिडेंस और प्रिविलेंस कोई कम नहीं है, बल्कि कहीं कहीं तो हमें इससे ज्यादा प्रिविलेंस भी देखने में आता है। तो इस डेडली बीमारी को रोकने के लिए हमें ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों को कंट्रोल में करके रखना है। नॉर्मल शुगर के बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो शुगर जो होती है साधारण तौर पे हम 2 टाइप की शुगर कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। कुछ अदर टाइप्स भी होती है डायबिटीज की, लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि हार्ट डिसीज से ज्यादा रिलेटेड नहीं रहती, जैसे टेम्परेरी फेज, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज यानी वो डायबिटीज होती है जो कम उम्र में होती है और इन लोगों को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट लाइफ लॉन्ग जीने के लिए आवश्यक होती है। दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज, जिसके बहुत सारे पेशेंट्स को शुरुआत में इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उन्हें इंसुलिन की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती। टाइप 2 डायबिटीज हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज के लिए। टाइप 2 डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है और ये कॉम्बिनेशन 1 + 1 2 का नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है 1 + 1 11 का। तो इसीलिए हमें दोनों को टैकल करते हुए चलना पड़ता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि शुगर के पेशेंट्स, यदि उनका ब्लड शुगर 2 पॉपुलेशन में मिलाएं, एक जिसका शुगर कंट्रोल है
और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल है। दूसरी पॉपुलेशन जिसका शुगर कंट्रोल है लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। तो ये जो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है डायबिटीज में, ये रिस्क को कई गुना बढ़ा देता है। अगर हम ब्लड प्रेशर को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें तो चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट डिसीज काफी कम हो सकती है। तीसरी चीज है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो हम लोग रिपोर्ट्स देखते हैं उसमें साधारण तौर पे हम लोग जो देखते हैं वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL यानी जिसको आम बोलचाल की भाषा में खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और एक चीज और इसमें होती है, दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे शरीर में इसकी मात्रा 200 से कम होनी चाहिए, और जो LDL कोलेस्ट्रॉल है विच इज बैड कोलेस्ट्रॉल, एक नॉर्मल आदमी के शरीर में इसकी वैल्यू 130 से कम होनी चाहिए। और अगर यदि किसी को डायबिटीज है, यदि किसी को और रिस्क फैक्टर्स हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल 100 से कम होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी हार्ट डिसीजेस हो चुकी है तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये वैल्यू 70 से कम रहे। ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो इंडियन पॉपुलेशन में ज्यादा वर्क करता है एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। लेटली हमें यह भी समझ में आया है कि ट्राइग्लिसराइड का भी कंट्रोल होना टू कंट्रोल हार्ट डिसीजेस बहुत जरूरी है। तो A, B एंड C, टाइप 1 और टाइप 2 जैसा मैंने डायबिटीज के टाइप्स बताए थे, इसकी भी लेबोरेटरी वैल्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्मल ब्लड शुगर जो होती है वो 100 से कम खाली पेट की होती है। नॉर्मल ब्लड शुगर खाने के 2 घंटे के बाद में जो होती है वो नॉर्मल होती है 140 से कम। डायबिटीज हम तब कहते हैं कि खाली पेट की शुगर 126 या उससे ऊपर आए और खाने के बाद की शुगर 200 या उससे ऊपर आए। तो एक बीच की गैप आती है 100 से लेके 101 से लेके 125 तक और 141 से लेके 200 तक। इसको हम लोग इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या प्री डायबिटिक ऐसा भी कहते हैं। प्री डायबिटिक का मतलब ये नहीं है कि इस आदमी को डायबिटीज होगी ही होगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को जिसकी शुगर खाली पेट में 101 से 125 है या 141 से 200 है, उसको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं यदि हम उस पर कंट्रोल ना करें। उतनी अच्छी बात यह भी है कि हम इस पॉपुलेशन को डायबिटीज डेवलप करने से रोक सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन का फेज है। लेकिन एक बुरी बात इसमें यह भी है कि प्री डायबिटिक्स जो हैं वो भी हार्ट डिसीज के लिए उतने ही प्रोन हैं जितने की डायबिटिक्स। तो अगर आपकी ब्लड शुगर 126 से कम है लेकिन 100 से ज्यादा है और खाने के बाद की 141 से 200 के बीच में है, तो टेक केयर, ट्रीट, खाने पीने का परहेज, बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे हम डायबिटिक पॉपुलेशन के फॉलो करते हैं इसमें भी फॉलो कीजिए, ताकि आप डायबिटीज डेवलप ना करें या उसके चांसेस कम हों, या वो डायबिटीज होने की टाइम जो है यदि 1 साल बाद होना है तो 5 साल बाद हो, 7 साल बाद हो, डिले कर सकें। अगर हम लोग प्री डायबिटिक स्टेज में ट्रीटमेंट लें तो इसमें फायदा है कि अकेले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में काम हो जाएगा, गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज लाचार होकर डायबिटीज होने के बाद में तो गोली भी खाना पड़ेगा, परहेज भी करना पड़ेगा, तकलीफें भी भुगतनी पड़ेगी। ये हो गया प्री डायबिटीज के बारे में। कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी हमने बताया। ब्लड प्रेशर के बारे में जैसा मैंने पिछली बार कहा था, 140/90 ये एक फिगर है जो किसी भी ब्लड प्रेशर के मरीज को याद रखना चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे कम हो। और ज्यादातर गड़बड़ी ये होती है कि ब्लड प्रेशर, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल ये तीनों असिम्प्टोमेटिक डिसीज हैं।
इससे इंसान को कोई तकलीफ नहीं होती। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या दोनों का कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, तभी पता चलता है कि इस बीमारी इस व्यक्ति के अंदर में है। और शुगर अगर 500 और 600 भी रहेगी तो कोई जरूरी नहीं है कि पेशेंट को कोई कंप्लेंट हो। ब्लड प्रेशर 180 200 रहेगा तो भी कोई जरूरी नहीं है कि पेशेंट को कोई कंप्लेंट हो। तो साधारण तौर पे जो लोग बोलते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर है लेकिन कंट्रोल में है, इज ए फॉल्स थिंग। अगर ब्लड प्रेशर है, अगर शुगर है, तो वो कंट्रोल में है या नहीं ये जानने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो है उसको नापना। चाहे आप मीटर से नापिए, चाहे आप लैब में जाके नापिए ब्लड शुगर, चाहे आप घर पे ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, चाहे डॉक्टर के पास जाके कीजिए, चाहे अपने किसी मित्र के पास जाके कीजिए। रिमेंबर द नंबर 140/90 से कम। और शुगर, जिस आदमी को शुगर है, खाली पेट की 80 से 130 के बीच में और खाने के बाद की 180 से कम। आपने शायद थोड़ा सा नोट किया होगा कि नॉर्मल वैल्यूज, आईजीटी वैल्यूज यानी प्री डायबिटीज की वैल्यू और डायबिटीज की वैल्यू, ये हम लोग जब बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि जो इंसान है जिसका चेकअप किया गया है वो किस कैटेगरी में फिट बैठता है, नॉर्मल, प्री डायबिटिक या डायबिटिक। और जब हम डायबिटीज के कंट्रोल की बात करते हैं तो ये नंबर थोड़ा सा अलग रहता है। दैट इंडिकेट्स आपका ब्लड शुगर कितना अच्छा कंट्रोल है। 80 से 130 है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको डायबिटीज नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका ब्लड शुगर का टारगेट है 80 से 130। अगर आप डायबिटिक हैं तो खाने के बाद के ब्लड शुगर का टारगेट है लेस देन 180। ये हो गया ब्लड प्रेशर और शुगर का। कोलेस्ट्रॉल का नंबर मैंने आपको बताया। और इसको सबको कैसे किया जा सकता है? तो डियर फ्रेंड्स, इसको कंट्रोल में करना जितना डॉक्टर के हाथ में है उससे ज्यादा पेशेंट के हाथ में। हम लोग आपको बता सकते हैं कितना है, हम लोग आपको बता सकते हैं क्या करना है, हम लोग आपको बता सकते हैं कौन सी गोली खाना है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। 20% हमारे एफर्ट्स हैं और 80% आपके एफर्ट्स है, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आप सही में करते या नहीं करते तो आपको ही पता रहेगा। और आप कर रहे हो तो उसके रिजल्ट भी आपको ही मिलेंगे। एक्सरसाइज के बारे में हमारे जो रिकमेंडेशंस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, वो है 30 मिनट्स ए डे फॉर 5 days ए वीक। ये 5 days ए वीक गवर्नमेंट हॉलीडे या बैंक हॉलीडे जैसा नहीं है कि सैटरडे संडे एक साथ बंद। 5 days का मतलब ये है कि 2 दिनों की जो छुट्टी है जिसमें आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वो 2 कंसेक्यूटिव डेज नहीं चाहिए। ये नहीं चलेगा कि आप सोमवार से शुक्रवार तक एक्सरसाइज कर रहे हो और शनिवार इतवार को नहीं कर रहे हो। आप एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन कीजिए, जिसमें 2 दिन का जो हफ्ते का गैप है वो लगातार दिनों में नहीं होना चाहिए। और इसमें एक एक्सरसाइज की बड़ी विचित्र बात यह है कि अगर आप 4 दिन लगातार एक्सरसाइज नहीं करते तो पुराना एक्सरसाइज का इफेक्ट 0 हो जाता है। जैसे आप 4 दिन खाना नहीं खाओगे तो भूख तो लगेगी आपको। एक्सरसाइज इज ऑल्सो लाइक दैट। उसके बाद में ऑयल के बारे में बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां हैं कि कौन सा ऑयल अच्छा है, कौन सा ऑयल खराब है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। रिमेंबर, ऑयल्स एज फार एज ऑयल्स के एक्चुअल रिकमेंडेशंस हैं, उनका ये कहना है कि क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज मोर इंपॉर्टेंट देन विच ऑयल यू आर टेकिंग। तो जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है, एक इंसान ने एक दिन में 10 ग्राम घी इज नॉट बैड फॉर हार्ट एंड डायबिटीज, घी इज गुड फॉर हार्ट एंड डायबिटीज, लेकिन ओनली 10 grams एंड 30 grams ऑफ ऑयल पर डे पर मेंबर इन द फैमिली। लाइक अगर आपके घर में 3 जनों का खाना बनता है तो आप 10 into 30 into 3, that is about 900 grams of ghee and 2700 grams of oil per month, इतना कंज्यूम होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ब्लड प्रेशर तो मेरे को अकेले को है, शुगर तो मेरे को अकेले को है, कोलेस्ट्रॉल तो मेरे को अकेले को है, बाकी दोनों का खाना क्यों खराब कर रहे हो? तो भाई साहब, उनमें भी आपके ही जीन्स हैं, वो भी उनकी फैमिली लाइफस्टाइल आपके जैसी ही है, उनका स्ट्रेस लेवल भी आपके जैसा ही है, तो उनको भी ये बीमारियां होने का रिस्क उतना ही ज्यादा है।
ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि इंडिविजुअल अप्रोच के बदले हम लोग पूरी फैमिली का ख्याल रख के उसका ट्रीटमेंट कर सकें, ताकि जो बीमार हैं वो फायदा उठाएं और जो बीमार नहीं है उनकी बीमार होने की यानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या शुगर होने के चांसेस कम रहें। तीसरा है सॉल्ट इंटेक के बारे में। एक नॉर्मल आदमी को अबाउट 2300 मिलीग्राम सॉल्ट परमिटेड है, लेकिन जिसको ब्लड प्रेशर है वो 1.8 ग्राम्स से ऊपर उसने सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। आजकल की जिंदगी हमारी बहुत ज्यादा तनाव में रहती है और ये जो तीनों बीमारियां हैं इसको हम लोग बीमारियों से ज्यादा लाइफस्टाइल डिसीजेस कहते हैं। लाइफस्टाइल डिसीज इसलिए कहते हैं कि ये खराब लाइफस्टाइल से हमारी होती है और उसमें जो बहुत ज्यादा जिम्मेदार दो चीजें हैं, एक स्ट्रेस, एक लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप और एक जंक फूड। जंक फूड, फास्ट फूड, इन चीजों से तो हमें बचना ही चाहिए। अगर डाइट की एडवाइस है तो रिमेंबर कि जो आपका प्रोसेस्ड फूड है वो डेंजरस है, जो आपका रॉ फूड है दैट इज गुड। यानी फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स आर गुड, लेकिन प्रोसेस करके, कैन करके, डब्बे के अंदर पैक करके रखे हुए जितने भी फूड आइटम्स हैं दे आर नॉट गुड, नॉट सजेस्टेड। देन वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियल वेट, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। आप बाजार जाते हैं, सब्जी लेके आते, थैला लेके आते, उस थैले में 3 किलो सब्जी है, आप आराम से चल के आ रहे हैं, आप उसको 5 किलो कर दो, आपके हाथ को समझ में आ जाएगा कि 3 किलो और 5 किलो में क्या डिफरेंस है। जब हाथ जैसी छोटी सी चीज को समझ में आता है तो आपके हार्ट के ऊपर भी तो ये असर होगा। भले ही आपका वजन 80 किलो है, भले ही आपका वजन 100 किलो है, तो हार्ट तो आपको ये नहीं बोलेगा ना कि मैं 65 किलो के ऊपर बॉडी को ब्लड नहीं दूंगा। ब्लड तो उसको देना पड़ेगा पूरे 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, 70 किलो, जो भी वेट है। तो जितना ज्यादा आपका वेट है उतना ज्यादा जोर आपके हार्ट के ऊपर में पड़ रहा है, क्योंकि उसको उतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। वेट मैनेजमेंट इसलिए बहुत जरूरी है। आइडियल बॉडी वेट, जिसको हम लोग BMI से नापते हैं, ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि अगर हम उसको 25 से नीचे रख सकें। अल्कोहल, अल्कोहल के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अल्कोहल इज गुड फॉर हार्ट। दैट इज ए पार्टली करेक्ट आंसर। द फैक्ट इज, आप ये वर्डिंग जरा गौर से सुनिए, अल्कोहल इज गुड फॉर हार्ट इफ टेकन इन मॉडरेशन। बट टेल मी द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर इन मॉडरेशन आफ्टर टेकिंग अल्कोहल। और अल्कोहल में भी गुड फॉर हार्ट, बट व्हाट अबाउट लीवर, बाकी शरीर। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो रिमेंबर उसकी क्वांटिटी कम से कम रखिए, और अगर आप अल्कोहल नहीं लेते हैं तो हार्ट डिसीजेस से रोकने के लिए आपको अल्कोहल शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। स्मोकिंग एंड टोबैको, दीज आर वेरी बैड थिंग्स। ये ना सिर्फ हार्ट डिसीज बल्कि कैंसर, ब्रेन की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, इनको भी बढ़ाते हैं। तो ये जो हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया, ये हम लोग कई सालों से इसका एम्फेसिस हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक और किडनी डिसीजेस के लिए करते आए हैं। लेकिन हमें धीरे धीरे ये भी पता चला है कि जैसे जैसे हार्ट डिसीजेस का इंसिडेंस कम हो रहा है, लोगों की लॉन्जिविटी बढ़ रही है, तो वो दूसरी कुछ बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, लाइक कैंसर। और एक अच्छी खबर ये है कि जो रिस्क फैक्टर्स, यानी जो चीजों से करके, अच्छी चीजें करके हम लोग हार्ट डिसीज को रोक सकते हैं, वो ही सेम चीजें लागू है कैंसर पे, लाइक वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल, डाइट, स्ट्रेस। ये सारे फैक्टर्स अगर हम कंट्रोल कर सकें तो एक्चुअल तो हार्ट डिसीज जो सबसे रिस्की डिसीज है, इससे हमारा बचाव होगा, और बोनस में कैंसर होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो आप डियर फ्रेंड्स, मेरा सजेशन है कि सिंपल बात है, या तो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज है या अगर नहीं है तो हम पूरी कोशिश करें कि ये तीनों बीमारियों से हम लोग बच सकें, और अगर हो भी तो इतना लेट हो कि हमारी रेगुलर लाइफ पे उसका कोई असर ना हो सके।
और अगर इन तीनों में से कोई चीज है तो एक बीमारी दूसरी बीमारी को आज नहीं तो कल खींच के लाएगी, इसके चांसेस 90% से ऊपर है। ज्यादा अच्छा ये है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो मैंने बताए इसको जल्दी से जल्दी शुरू करें ताकि ये डिसीजेस कंट्रोल करने में हमें मदद मिले। दूसरी एक फायदा ये भी है कि अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं तो हमारी नंबर ऑफ टैबलेट्स वो भी कम होती है, जो मेडिसिन हमें लेनी पड़ेगी वो भी कम होती है। और जब ये चीजें काम नहीं करती तो दवा तो लगेगी ही लगेगी। इनकी दवाइयों के बारे में एक बात ख्याल में रखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल यदि आपको है और आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि आपको गोली खानी है तो आपको गोली खानी है, इसे चूकिए मत, क्योंकि इससे चूकने से आपको एक परेशानी होगी कि जितने दिन आप ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, आपने गोली नहीं खाई बीपी बढ़ गया। बीपी बढ़ गया तो ये जो फ्लक्चुएशन है दिस कैन बी वेरी डेंजरस। सेम अबाउट शुगर, अगर आप शुगर की टेबलेट ले रहे हैं, आपने रेगुलर खाई और आज आप खाना भूल गए, शुगर बढ़ेगी, तकलीफ देगी। दूसरी एक गलती जो लोग करते हैं शुगर के बारे में, आज तो मीठा खा लेता हूं, एक गोली ज्यादा खा लूंगा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप मीठा ज्यादा मत खाइए, और गलती से अगर आपने मीठा ज्यादा खाया है तो उस दिन एक्सरसाइज ज्यादा कीजिए, गोली एक्स्ट्रा मत लीजिए, क्योंकि गोली सिर्फ आपके उस मीठे तक काम नहीं करेगी, वो 24 घंटे काम करेगी। लेट फेज में जाके शुगर कम होने के चांसेस है। तो ये सब जो दवाइयां हैं, मेरी आपको सिंसियर एडवाइस है कि अपने मन से ना लें, आपके डॉक्टर जो उचित समझेंगे वही दवाई आपको देंगे जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। जैसे दो लोगों को एक साइज की शर्ट नहीं आती, ऐसे दो लोगों की दवाई एक जैसी भी नहीं होती। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे and hope we'll meet again. Thank you.